Your daily dose of inspiration. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक सफर 1G से 5G तक का। ये जो जी है ना, इन्होंने हमारी मोबाइल दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कैसे हम बात करते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, सब कुछ। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। हम सब सुनते हैं 3G, 4G, अब तो 5G चल रहा है। पर कभी सोचा है कि इस 5G में ये जी का आखिर मतलब क्या है? है ना सोचने वाली बात? चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। तो लीजिए, जवाब बहुत सिंपल है। जी का मतलब है जेनरेशन, यानी पीढ़ी। और हाँ, हर नई पीढ़ी कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं होती, बल्कि ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग होती है। एक ऐसा बदलाव जो उन चीजों के दरवाजे खोल देता है जो पहले मुमकिन ही नहीं थी। तो फिर सफर की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, पहली पीढ़ी यानी 1G से। ये वो दौर था जब मोबाइल टेक्नोलॉजी ने बस जन्म ही लिया था। सोचिए जरा, 1G एक क्रांति से कम नहीं था। पहली बार बिना किसी तार के बात करना मुमकिन हुआ। मतलब सही मायने में मोबिलिटी आ गई थी, लेकिन इसकी कुछ बड़ी दिक्कतें भी थीं। कॉल एनालॉग थी, यानी सिक्योर नहीं थी, कोई भी सुन सकता था, आवाज में बहुत खरखराहट होती थी। और हाँ, डेटा या मैसेजिंग, अरे वो तो भूल ही जाइए, सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल। अब आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। 1G की सारी दिक्कतों का जवाब लेके आई दूसरी पीढ़ी, यानी 2G। यहां से डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई। 2G के आते ही सब कुछ डिजिटल हो गया। इसका सीधा मतलब था कि कॉल्स अब ज्यादा साफ और सिक्योर हो गईं। और यहीं से एक ऐसी चीज का जन्म हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। SMS, जी हां, टेक्स्ट मैसेजिंग। ये एक पूरा कल्चरल फिनोमिनन बन गया। लेकिन एक बात थी, इंटरनेट के लिए ये नेटवर्क नहीं बना था। डेटा स्पीड बहुत ही ज्यादा धीमी थी। और बस यहीं से पूरी कहानी ही बदल गई। अब लड़ाई सिर्फ आवाज या टेक्स्ट की नहीं थी। अब असली मकसद था इंटरनेट को हमारी जेब में डालना। और इसके लिए आए 3G और 4G। ये बहुत मजेदार है। देखिए, 3G ने मोबाइल इंटरनेट का एक वादा किया था। मतलब बेसिक वेब ब्राउजिंग, ईमेल, ये सब शुरू तो हो गया, पर स्पीड बहुत कम थी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब 4G आया। 4G ने उस वादे को हकीकत में बदला। स्पीड इतनी तेज हो गई कि HD वीडियो स्ट्रीमिंग, और जिसे हम आज ऐप इकोनॉमी कहते हैं, उसका जन्म हुआ। आज हम जो भी अपनी डिजिटल लाइफ में करते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो, स्पॉटिफाई पर गाने सुनना हो, उबर बुक करना हो, इंस्टाग्राम चलाना हो या नेटफ्लिक्स देखना हो, ये सब कुछ 4G की ही देन है। 4G ने ही हमारे फोन को सिर्फ एक फोन से कहीं ज्यादा एक सुपर कंप्यूटर बना दिया। चलिए अब आते हैं आज के दौर में, यानी 5G पर। और यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। 5G सिर्फ 4G का एक तेज वर्जन नहीं है। नहीं, ये नेटवर्क की दुनिया में एक बुनियादी बदलाव है। तो 5G का असली मकसद सिर्फ फोन को तेज करना नहीं है। इसका विजन बहुत बड़ा है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो हर चीज को जोड़ने के लिए बना है। सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि गाड़ियों को, घरों को, पूरे के पूरे शहर को, हर चीज को। 5G की जो पूरी ताकत है ना, वो इन 3 चीजों पर टिकी है। पहली, जबरदस्त स्पीड, इतनी कि पूरी फिल्म सेकंडों में डाउनलोड हो जाए। दूसरी चीज है लो लेटेंसी, मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स, कोई देरी नहीं। यही चीज सेल्फ ड्राइविंग कारों और रिमोट सर्जरी को मुमकिन बनाती है। और तीसरी चीज, एक साथ करोड़ों अरबों डिवाइसेस को कनेक्ट करने की ताकत। इसी से स्मार्ट सिटी का सपना सच होगा। अब जरा एक नजर इस पे डालिए। स्पीड में जो उछाल आया है वो कमाल का है। 4G जहां 100 Mbps पर था, वहीं 5G की थियोरेटिकल स्पीड 10,000 Mbps तक जा सकती है। मतलब ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, ये तो एक अलग ही लेवल की छलांग है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? वो ये है कि हर पीढ़ी ने सिर्फ पिछली वाली को बेहतर नहीं बनाया, बल्कि उसने कुछ एकदम नया पैदा किया। 1G ने वायरलेस कॉल्स दी, 2G ने हमें टेक्सटिंग सिखाई, 4G ने हमें ऐप्स की दुनिया दी। हर पीढ़ी ने ऐसी चीजें मुमकिन की जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। हर पीढ़ी ने हमारी दुनिया को बदल दिया, तो जब 5G हर चीज को कनेक्ट कर देगा, तो उसके बाद क्या? अगली पीढ़ी यानी 6G, वो क्या नया लेकर आएगी? वो कौन सी ऐसी चीज होगी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सोचने वाली बात है ना?